हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की सेशन में। आज हम लोग फिजिक्स के अंदर नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोशन, जिसको हिंदी में हम लोग गति के नाम से जानते हैं। दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं आपके छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचालक परीक्षा 2025 के लिए। तो आप अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सके। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है दोस्तों, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि ये फिजिक्स के अंदर जितने भी क्लास नोट्स पीडीएफ होते हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल हो जाए। वहां पे क्लास के बाद अपलोड कर दिया जाता है दोस्तों। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो के लिंक को, ठीक है, जिससे कि हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनको बेनिफिट हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मजेदार सेशन। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज मोशन। मोशन क्या होता है? हिंदी में हम लोग मोशन को गति के नाम से जानते हैं दोस्तों। देखिए, दो तरह की अवस्थाएं होती है। एक को कहा जाता है विराम की अवस्था, जिसको हम रेस्ट पोजीशन कहेंगे। दूसरे को कहा जाएगा गति की अवस्था, जिसको हम मोशन वाली पोजीशन कहेंगे दोस्तों। ठीक, अगर मैंने कहा कि ये जो पेड़ है क्या ये समय के साथ अपनी स्थिति में बदलाव ला पाएगा, तो आपका जवाब होना चाहिए नो। क्योंकि अगर मैंने देखा कि 11 बजे, सुबह के 11 बजे ये पेड़ का पोजीशन जहां पे है, मैं अगर 11:05 में देखूं, चाहे 12:10 में देखूं, चाहे शाम को 4:15 में देखूं, या किसी भी समय देखूं मैं, ठीक है, इसकी अवस्था में, इसकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आएगा समय के साथ। अग्री करेंगे? मतलब ये पेड़ की अवस्था कैसी है? विराम की अवस्था है, रेस्ट पोजीशन है, हाँ कि ना। लेकिन अगर मैं कहता हूं भाई साहब ये रामलाल नाम का लड़का है, ये दौड़ लगा रहा है, कंटिन्यू दौड़ रहा है, ठीक है, मैंने ऑब्जर्व किया 11 बजे, मान लो यहां कहीं पे था और ये तो दौड़ रहा है कंटिन्यू, 11:05 में यहां कहीं पे आ गया, फिर 12:10 में यहां कहीं पे आ गया, ठीक है, फिर मैंने पाया जी 12:20 में यहां कहीं पे आ गया। तो मेरे को यह समझ में आ रहा है कि ये जो रामलाल नाम का पोजीशन है, हाँ कि ना, ये समय के साथ बदल रहा है क्योंकि ये दौड़ लगा रहा है, इसलिए इसकी पोजीशन में बदलाव आ रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। मतलब इसकी जो अवस्था है ये गति की अवस्था है भाई साहब, मोशन पोजीशन में है ये, हाँ कि ना। तो अगर हम फिजिक्स में मोशन को डिफाइन करना चाहे तो कैसे डिफाइन कर पाएंगे दोस्तों? मोशन इज द फिनोमिनन इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन ओवर टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में अगर अपनी पोजीशन में बदलाव लाती है, हाँ कि ना, मतलब उसकी अवस्था मोशन वाली अवस्था कही जाएगी, गति की अवस्था कही जाएगी। गति वह परिघटना होती है भाई साहब जिसमें कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है। तो आशा करता हूं कि मोशन का मीनिंग बेहतरीन तरीके से आप कनेक्ट कर पाए होंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा हम इस चैप्टर के अंदर, मोशन वाले चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे आज की इस एपिसोड नंबर 1 में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, साथ के साथ स्पीड एंड वेलोसिटी, इसके अलावा हम एक्सेलरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक, और साथ के साथ कुछ कंसेप्चुअल सवाल का भी हम डिस्कशन करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। फिर अगला वाले एपिसोड में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे जिसको हम गति का समीकरण कहेंगे, न्यूटन के गति के समीकरण के बारे में हम स्टडी करेंगे एपिसोड नंबर 2 में। और साथ के साथ उससे रिलेटेड हम एमसीक्यू सवाल भी प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस तरह से 2 एपिसोड में हमारे ये मोशन चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम दूरी और विस्थापन के नाम से जानेंगे दोस्तों। देखिए, दूरी और विस्थापन है तो दोनों अलग अलग बातें, लेकिन दूरी और विस्थापन कब सेम होते हैं इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। बेहतरीन तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा। मैंने कहा जी सबसे पहले अगर मैं दूरी को डिफाइन करने की चाहत रखूं तो कैसे डिफाइन कर पाऊंगा? दूरी दो बिंदुओं के बीच पथ की लंबाई है। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स
ठीक उसी तरह अगर हम विस्थापन को डिफाइन करना चाहें तो जिसको डिस्प्लेसमेंट के नाम से जाना जाएगा, विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब इधर आना, मैंने कहा कि दो पॉइंट सेलेक्ट कर लिया इस तरह से, एक का नाम किया मैंने ए और दूसरे का नाम किया मैंने बी, नामकरण कर दिया ए और बी, 2 पॉइंट्स है, हाँ कि ना। अब मैंने कहा जी एक रामलाल नाम का लड़का है, यहां पे ये रामलाल नाम का लड़का है और इस रामलाल नाम के लड़के को बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचना है। तो कितने रास्ते? तो आप कहेंगे सर अनगिनत रास्ते हो सकते हैं, अनगिनत रास्ते, लेकिन एक ऐसा रास्ता होगा जो बिल्कुल शॉर्टेस्ट होगा, मतलब सबसे शॉर्टकट रास्ता। तो उसी शॉर्टकट रास्ता को ही हम क्या बोलेंगे पता है? उसी शॉर्टकट रास्ते को ही बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक, और बाकी और भी जो रास्ते होंगे है ना, तो उसके पथ की लंबाई दूरी कही जाएगी। कुछ दिमाग में घुस रहा होगा। देखिए जैसे कि अभी फिलहाल आपको सिर्फ 2 रास्ते दिखाई पड़ रहे होंगे, हाँ कि ना। एक रास्ता ए से बी पहुंचने का, एक रास्ता तो ये वाला दिखाई पड़ रहा है, हाँ कि ना। बहुत बढ़िया। अच्छा सर ऐसे भी तो पहुंच सकता है, हाँ बिल्कुल पहुंच सकता है ऐसे। ठीक, आप कहेंगे सर ऐसे भी तो पहुंच सकता है, हाँ बिल्कुल पहुंच सकते हैं। मैंने कहा ना अनगिनत रास्ता हो सकते हैं भाई साहब, लेकिन अगर मैंने कहा कि इस तरह से पहुंचे तब, तो आप बोलेंगे सर ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ठीक है, सबसे शॉर्टकट रास्ता, जिसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे भाई साहब। समझ पा रहे हैं? तो ये दूसरा जो रास्ता दिख रहा है इसको हम डिस्टेंस कह देंगे, दूरी कह देंगे। क्लियर? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है तो दोनों अलग अलग बातें। ठीक है, डिस्टेंस तो बहुत सारे आप मेजर कर सकते हैं। ठीक, मैंने कहा जी ये ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके यहां पहुंचा, तो क्या है? ये डिस्टेंस है, दूरी है। विस्थापन सिर्फ एक ही रास्ता होगा जो शॉर्टेस्ट होगा, शॉर्टकट वाला। क्लियर है क्या? हम ये भी देखेंगे कि विस्थापन और दूरी सेम होते हैं किस सिचुएशन में, तो धीरे से समझ में आएगा, धीरे से समझ में आएगा दोस्तों। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगर हम कहें स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, जिसको अदिश राशि और सदिश राशि के नाम से जानते हैं, तो आपको बेहतरीन तरीके से आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर 1 में यूनिट्स एंड मेजरमेंट में बेहतरीन तरीके से कवर कर चुके हैं। ठीक है, बहुत फंडामेंटल चैप्टर है, पहले भी कहा था, जरूर आप विजिट कर लीजिएगा। 2 लेक्चर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, जिसमें फिजिकल क्वांटिटी, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, डायमेंशनल फॉर्मूला, ये सब हम बेहतरीन तरीके से सीख के रखे हुए हैं। तो अगर मैंने कहा जी ये जो डिस्टेंस है, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? यस। डिस्प्लेसमेंट ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये किस तरह की क्वांटिटी कही जाएगी? तो आपका जवाब होना चाहिए डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, दूरी एक अदिश राशि होती है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, विस्थापन एक सदिश राशि होती है। क्लियर बात? अब देखिए अगर हम दूरी को मापना चाहे मात्रक से, अगर हम विस्थापन को मापना चाहे मात्रक से, तो बहुत सारे अलग अलग पद्धति में हमने मात्रक के बारे में भी स्टडी किए हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर नंबर 1 में। लेकिन एसआई मात्रक, हाँ सर एसआई मात्रक भी जानते हैं हम लोग, तो दूरी का एसआई मात्रक कहिए चाहे विस्थापन का एसआई मात्रक कहिए, ठीक है, क्या होंगे? मीटर होंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात को। क्लियर? अच्छा अब देखिए मैंने कहा जी, फिर से मैंने एग्जांपल लिया कि ये पॉइंट है, कितने पॉइंट? 2 पॉइंट, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक, और मैंने कहा रामलाल नाम का एक लड़का है भाई साहब, इस रामलाल नाम के लड़के को बिंदु ए से बिंदु बी पहुंचना है। कितने रास्ते होंगे? सर अनगिनत रास्ते होंगे, इतना बात तो समझ में आता है। ठीक, अच्छा मैं यहां पे कुछ लंबाई मेंशन कर देता हूं। यहां से यहां जाएंगे तो ये 10 मीटर है, फिर यहां से यहां आएंगे तो 10 मीटर, फिर यहां से यहां आएंगे तो 10 मीटर है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यहां से यहां पहुंचू तो ये 10 मीटर। क्लियर है यहां तक की बात? बढ़िया। तो देखना, सबसे पहली बात
अगर मैं ए से बी दूरी देखना चाहूं, ठीक है, तो यहां पे दो रास्ते दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें से ये शॉर्टकट रास्ता है क्या, शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ तो विस्थापन हो जाएगा, हाँ कि ना, ये डिस्प्लेसमेंट कही जाएगी कि नहीं, तो 10 मीटर ये हमारा हो गया विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक और रास्ता जो दिख रहा है, ये क्या बन जाएगा, फिर दूरी बन जाएगा क्या, हाँ सर, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा महंगा पड़ रहा है ना सर, लंबा पड़ रहा है ये रास्ता, तो ये विस्थापन नहीं हो सकता, तो क्या होगा, दूरी होगा। समझ पा रहे हैं, कंसेप्चुअली बातें समझ पा रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों। तो आप ये जस्ट पथ की जो लंबाई है, ये जो रास्ता की लंबाई है ना, जितना आपने चला है ए से बी पहुंचने में, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, इस तरह से आपने चला है कि नहीं चला है, तो इस रास्ते की लंबाई को आपको बताना है। तो जस्ट आप इसको ऐड कर देंगे, कोई प्लस माइनस ऐसे नहीं करेंगे, जस्ट आपको ऐड करना है। तो कितना आएगा दोस्तों, ये आप कहेंगे 30 मीटर। समझ पा रहे हैं क्या, क्लियर। तो दूरी और विस्थापन क्लियर हुआ। लेकिन अगर मैं इस तरह से बात करूं कि भाई साहब विस्थापन एक सदिश राशि है, मतलब प्रॉपर हम यहां पे साइन कन्वेंशन लेकर प्लस माइनस लेकर कैलकुलेट करना चाहें डिस्प्लेसमेंट को, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहां पे ना चिन्ह परिपाटी इस्तेमाल करेंगे। और ये चिन्ह परिपाटी हर वो सदिश राशि के लिए इस्तेमाल होगा दोस्तों, हर वो सदिश राशि के लिए। जैसे अभी हम फिर आज डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, आगे हम वेलोसिटी देखेंगे, फिर एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, ये सब सदिश राशि होते हैं, तो सबके लिए इस्तेमाल होगा। अगर आप राइट जाएंगे तो प्लस, अगर आप ऊपर जाएंगे तो प्लस, अगर आप लेफ्ट जाएंगे तो माइनस, अगर आप डाउन जाएंगे तो माइनस। अब इसी साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हुए मैं ये विस्थापन कैलकुलेट करना चाहूं, मतलब ए से बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरे को मेजर करना है ए से बी। तो कैसे, देखो यहां से यहां गए, कैसे गए आप, राइट गए क्या, तो आपने कहा जी प्लस का 10, ठीक है। अच्छा, फिर यहां से यहां गए, डाउन गए क्या, फिर आपने कहा जी माइनस का 10, डाउन गए तो माइनस, है ना। फिर आप लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं क्या, कितना है, 10 आए, मतलब फिर से माइनस का 10। तो कुल मिला के आपने कहा जी ये प्लस का 10 और माइनस का 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 10 मीटर। अब यहां जो माइनस आया ये क्या बता रहा है, अरे ये जो विस्थापन है ना, ये सदिश राशि है, और सदिश राशि का मतलब प्रॉपर डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है ये माइनस। समझ पा रहे हैं क्या। तो हमने यहां पे जस्ट वैल्यू बताया था विस्थापन 10 मीटर करके, लेकिन ये -10 मीटर क्या बता रहा है पता है। देखो विस्थापन को आपने कैसे मेजर किया था, शॉर्टेस्ट पाथ ऐसे मेजर किया था क्या, ए से बी ऐसे आए थे ना, डाउन आए थे कि नहीं आए थे। तो आपने ए से बी कैसे आया, डाउन आया, कितना 10 मीटर। तो ये माइनस क्या बता रहा है, ए से बी डाउन आया, ए से बी डाउन आया, इसलिए ये माइनस क्या बता रहा है कि 10 मीटर आपने डाउन चला है, बस यही बात है। तो हमने जस्ट 10 मीटर ऐसे बोल दिया था, मतलब वैल्यू को बताया, लेकिन ये माइनस या प्लस क्या बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा। तो यहां पे -10 जो हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 10 मीटर डाउन डिस्प्लेसमेंट हमने मेजर किया। समझ पाए क्या, ये है सदिश राशि को मेजर करने का मैथमेटिकल तरीका, प्लस माइनस इस्तेमाल करते हुए। लेकिन अगर मुझे अदिश राशि को मेजर करना है ना, तो मैं ऐसे प्लस माइनस इस्तेमाल नहीं करूंगा, सबको एक साथ ऐड कर दूंगा। जैसे कि यहां पे 10 10 10 ऐसे मैं सबको ऐड कर दिया, तो 30 मीटर मेरा दूरी निकल के आ गया, ठीक है। अब मुझे शॉर्टेस्ट पाथ पता करना है, तो मैं फिर प्लस माइनस पूरा इस्तेमाल करूंगा, इस तरह के साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हुए। क्लियर है, चलिए देखिए दोस्तों, कुछ और एग्जांपल के थ्रू हम बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। मैंने कहा जी एक स्ट्रेट रोड है, सीधी सड़क है, जैसे यहां पर भी देख सकते हैं,
और ये सीधी सड़क की जो लंबाई है वो 100 मीटर आप देख पा रहे होंगे, अग्री करेंगे। अब आपको इस सड़क में चलना है, कैसे चलना है? मैंने कहा जी बिंदु ए से बिंदु बी आपको चलना है। तो बताइए कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, अच्छा, और आपका डिस्प्लेसमेंट कितना रहा है? डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया गया है। तो आप क्या बोलेंगे पता है? सर हमको सीधे सीधे चलना है, एकदम सीधे चलना है, क्योंकि सड़क सीधी है और ऐसे सीधे चलते रहना है, चलते रहना है। कहां तक चलना है? ए से बी, ठीक। तो इसको क्या बोलते पता है? सरल रेखी गति, जिसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन। तो भाई यहां पे कोई शॉर्टकट वाली बात ही नहीं है, जितना यहां लंबाई है सड़क का उतना तो चलना ही पड़ेगा अगर आपको ए से बी चलना है और सीधे सीधे चलना है। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, सरल रेखी गति है। तो ऐसे सिचुएशन में चाहे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, चाहे हम डिस्टेंस की बात करें, दोनों सेम होंगे भाई साहब। दिख भी रहा है साफ साफ, एकदम क्लियर दिख रहा है कि नहीं? तो ये बात ध्यान में रखेंगे, मैं आखिरी में नोट पॉइंट भी लिखवा दूंगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब देखो ये भी एक सीधी सड़क है, सीधा सीधा चलना है, लेकिन यहां पे ना कुछ कंडीशन है। कैसे कंडीशन है सर? देखो सबसे पहले तो चलना कहां से? ए से चलना है, ठीक है, ए से चलना है, फिर कहां तक चलना है आपको? पूरा का पूरा 100 मीटर तक यहां तक चलना है, फिर वापस आना है, और वापस कहां तक आना है? बी तक आना है, ठीक है। और ये जो वापस पहुंच रहे हैं ना, ये सड़क का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब मिडिल वाला पॉइंट, मिड पॉइंट, समझ पा रहे हैं क्या? क्लियर? तो सबसे पहले ए से आपने चलना चालू किया, कहां तक चलेंगे? पूरा 100 मीटर चलेंगे, चलेंगे ना? हाँ सर। फिर वापस आएंगे आप, वापस आएंगे कहां तक? ये बी तक आएंगे, मतलब मिड पॉइंट तक। तो 100 मीटर का आधा क्या हो जाएगा? 50 मीटर। अब आपको बताने रहेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस बताइए। तो डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है आपको, तो मैंने क्या बोला था? जितना आपने चला है उस रास्ते की लंबाई आप मेजर कर लो, पूरा टोटल, प्लस माइनस नहीं, टोटल करना है आपको। मैंने कहा जी पहले 100 चला, फिर वापस आया 50 और चला, तो 100 और 50, 100 और ये 50 कितना हो जाएगा? 150 मीटर। ये हो जाएगा सर दूरी। लेकिन अगर मैंने कहा जी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट में हम क्या देखते हैं? शॉर्टकट, शॉर्टेस्ट पाथ देखेंगे, ए और बी के बीच शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला होगा क्या दोस्तों? ठीक है, तो कितना होगा? 50 मीटर होगा क्या? अब इसको मैथमेटिकली आपको चेक करना है, तो कैसे चेक करोगे फिर? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि, तो प्रॉपर प्लस माइनस इस्तेमाल करेंगे। पहले आप कितना चले? तो पहले आप 100 मीटर चले, राइट में गए क्या? तो आपने कहा जी ये प्लस लिखेंगे 100, फिर वापस आए लेफ्ट की तरफ आए, लेफ्ट में कितना है? 50, माइनस लिखेंगे, ठीक है सर। तो कितना आएगा? प्लस का 100 माइनस का 50, प्लस का 100 माइनस का 50 कितना होगा? आप बोलेंगे ये प्लस का 50, प्लस का 50। तो यहां पे जो प्लस है ये क्या बता रहा है? ये प्रॉपर दिशा को बता रहा है। और कैसा दिशा? देखो ए से बी आपको डिस्प्लेसमेंट देखना है ना, ए से चलना चालू किया ना, तो ए से बी, ए से बी राइट है क्या? और राइट है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा यहां पे? प्लस, प्लस 50। क्लियर? अब एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा आपको, हाँ कि ना? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने कहा जी एक स्ट्रेट रोड जिसकी लंबाई 100 मीटर है, आपको चलना है। कैसे चलना है? तो बिंदु ए से आपने चलना चालू किया, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है यहां पे, देखिएगा कैसे चलना है। बिंदु ए से आपको चलना स्टार्ट करना है, आप पूरा का पूरा 100 मीटर तक चलेंगे, चले गए, फिर इसके बाद वापस आना है, और वापस फिर कहां पहुंच जाएंगे आप? इसी प्रारंभिक पोजीशन में पहुंच जाएंगे, मतलब यहीं पे ए है और यहीं पे क्या है दोस्तों? बी है। क्लियर है क्या? मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बिल्कुल एक ही जगह पे है ऐसे।
तो भाई साहब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए दो बिंदुओं के बीच शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ कुछ है ही नहीं है, क्योंकि जहां से चलना चालू किए थे वापस वहीं पे आ गया, मतलब कितना डिस्प्लेस हुआ। शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? 0। नहीं समझे? तो आपने कहा जी डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या हो गया, 0। समझ पा रहे हैं क्या? और इसको आप मैथमेटिकली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे 0 आया सर? तो मैंने बताया कि सबसे पहले आप +100 चले, हाँ कि ना, +100 चले ना भाई, ठीक है सर। फिर वापस आए -100, ये +100 चले, फिर वापस आए, फिर से -100 चले। तो इसका मतलब क्या समझे, +100 और -100 कितना होगा, 0 होगा ना भाई। क्लियर है क्या? तो ये डिस्प्लेसमेंट बताया आपने प्लस और माइनस इस तरह से इस्तेमाल करके, साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करके। लेकिन अगर मैं यहां पे डिस्टेंस मेजर करना चाहूं दोस्तों, अगर मैं यहां पे डिस्टेंस मेजर करना चाहूं तो डिस्टेंस के लिए कोई प्लस माइनस इस्तेमाल नहीं करेंगे, जितना हमने चला है उस पथ की लंबाई टोटल ऐड कर दो, ठीक है। तो 100 + 100 कितना हो जाएगा जी, तो आपने कहा 200 मीटर। क्लियर है? और यहां पे डिस्प्लेसमेंट कहें तो 0 मीटर। समझ पाए? बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिला, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है दोस्तों, एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 तीनों हो सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस है हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर? क्योंकि डिस्टेंस के लिए हम प्लस माइनस ऐसे इस्तेमाल करते ही नहीं। क्लियर? अगर दूरी तय हुआ है तो बोल देंगे भैया इतना मीटर दूरी तय हुआ। अगर तय ही नहीं किया जाएगा तो बात अलग है, लेकिन तय हुआ मतलब कुछ ना कुछ दूरी होगा और उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो दूरी हमेशा धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 तीनों हो सकते हैं। क्लियर है क्या बात? आ रही बात समझ में? ओके, चलिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का एक और मजेदार एग्जांपल हम लोग समझने जा रहे हैं। मैंने कहा जी ये है बिंदु ए और ये है बिंदु बी, ठीक। बिंदु ए से बिंदु बी चलना है। दो तरह के लोग हैं, एक तो साइकिल से चलने वाला और दूसरा कार से चलने वाला। साइकिल से चलने वाली लड़की है और कार से चलने वाला लड़का है। तो जिस तरह से आप यहां पे डायग्राम देख पा रहे हो दोस्तों, आपको दो रास्ता दिखाई पड़ रहे होंगे ए से बी पहुंचने का। तो ए से बी पहुंचने का ये है एक रास्ता, 3 किलोमीटर चलेंगे, फिर 4 किलोमीटर चलेंगे, फाइनली बी तक पहुंच जाएंगे। आप कहेंगे सर ये थोड़ा लॉन्ग कट पड़ेगा। हाँ बिल्कुल लॉन्ग कट तो पड़ेगा, लेकिन शॉर्टकट जाना चाहे तो सीधे सीधे चले जाओ ना, ए से बी सीधे सीधे चले जाओ, तो ये क्या शॉर्टकट पड़ेगा। हाँ सर, तो ये हो गया मेरे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा क्या? हाँ कि ना? अब इसको पता करनी है, ये शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है ए से बी, इसको पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे भाई साहब, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। लंब कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितनी है तो 4 का स्क्वायर, इसका रूट पता कर लेंगे। तो 3 3 9, 4 चौके 16, 25 का रूट पता कर लो। तो 25 का रूट कितना होगा, तो आपने कहा जी 5 किलोमीटर। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर बात तो सही है। तो आपने कहा जी ये जो साइकिल से बंदी चल रही थी ए से बी, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा या शॉर्टेस्ट पाथ होगा जो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा दोस्तों। और डिस्प्लेसमेंट हमने पता किया कितना, 5 किलोमीटर। क्लियर? अच्छा डिस्टेंस देखना है तो भाई शॉर्टेस्ट पाथ अलग कर दो, बाकी और जो रास्ता बच जाएंगे वो डिस्टेंस हो जाएंगे। तो कौन सा रास्ता, तो टोटल कर दो। डिस्टेंस के लिए हम प्लस माइनस नहीं बात करते ना, ऐसे मत बोलना सर पहले हम नीचे गए तो -3, फिर उसके बाद राइट गए तो हम लिखेंगे +4। ऐसा नहीं, सारे के सारे प्लस होगा, सारे के सारे प्लस होगा अगर मैं डिस्टेंस मेजर करता हूं तो। ठीक है जी? ओके, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है ना भाई साहब,
तो आपने कहा जी 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, आपने कहा जी डिस्टेंस कहलाएगा। क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो 7 किलोमीटर में लिख दो यहाँ पे, कार से जो बंदा चल रहा था वो 7 किलोमीटर चलेगा तो ए से बी पहुंच जाएगा, ऐसे फिर ऐसे। सुपर। चलिए मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं दोस्तों, जरूर करिएगा। फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी, मतलब आपको ए से चलना है, पहुंचना कहां पे, बी पर। तो आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ बताना है दोस्तों। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, थोड़ा सा हिंट दे दूं। सर हम सीधा सीधा चल लेंगे ना ऐसे, तो यही बताना रहेगा। क्या, कैसे बताएंगे, तो देखना। सबसे पहली बात मैंने कहा जी यहां से यहां 3 मीटर है क्या, अच्छा तो मैं अगर कहूं इस तरह से, तो यहां से यहां भी 3 मीटर होगा क्या, हाँ सर। तो ये टोटल कितना 7, ये टोटल कितना 7 में 3 को आपने माइनस किया, तो यहां से यहां अगर मैंने कहा तो ये 4 हो जाएगा क्या, बिल्कुल करेक्ट बात है। अब देखना, मैंने कहा यहां से यहां 4 मीटर, तो भाई साहब यहां से यहां भी तो 4 मीटर होगा। ठीक, टोटल 7 है, तो भाई साहब ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा यहां से यहां 3, मतलब ये वाला कितना हो गया मेरे पास 3। तो कुल मिला के यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखा दोस्तों। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें ये 4 और ये 3, ये क्या था A और ये क्या B, तो यही AB पता करनी है। तो ये तो फिर पिछला सवाल जैसे हो गया। ठीक है, तो मैं तो बता ही दिया यार सवाल का आंसर। तो आप कहेंगे AB बराबर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे सर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो रूट पता कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 5 मीटर हो जाएगा। यही तो है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। अच्छा चलिए अगला सवाल। मैंने कहा जी ये एक वृत्ताकार पाथ है, एक वृत्ताकार पाथ, हाँ कि ना। तो ये मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने कहा ये है स्टार्ट वाला पॉइंट। ठीक, अगर मैंने कहा कि आपको एक चक्कर करना, एक चक्कर लगाना है इस वृत्ताकार पाथ में, हाँ कि ना, तो कितना दूरी तय करेंगे, एक चक्कर में तय की गई दूरी, मतलब आप ये पूरा का पूरा पाथ, ये पूरा का पूरा पाथ की लंबाई मेजर करेंगे क्या, जो परिधि के बराबर होगा, हाँ सर, तो ये हो जाएगा 2πr, यही कहेंगे। और यहां पे r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू 7 मीटर है, त्रिज्या जी, हाँ कि ना, बढ़िया। तो ठीक उसी तरह अगर मैंने कहा जी 2 चक्कर में, तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी कहें तो 2 गुणा 2πr, हाँ कि ना, एक चक्कर में 2πr, तो 2 चक्कर में 2πr का 2 गुणा, हाँ कि ना। 3 चक्कर में कहें तो 3 चक्कर में ना सर, 3 चक्कर में 3 गुणा हो जाएगा, 3 गुणा 2πr, यही बोलेंगे। अच्छा सर आधे चक्कर में कहें तो, आधे चक्कर में बात करें कितना दूरी तय होगा, तो आपने कहा जी 2πr का आधा, मतलब πr होगा क्या, क्लियर है क्या, हाँ सर बात तो चाहिए। तो मैंने कहा अगर ये स्टार्ट वाला पॉइंट है और ये वाला मान लो एंड वाला है, मतलब यहां से यहां ऐसे दूरी तय किया गया है। ठीक, तो आपको बतानी है डिस्टेंस, आपको बतानी है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा जी, तो आप कहेंगे सर आधा चक्कर पूरा किया गया है तो इतना दूरी तय किया होगा, यहां से यहां, ये पथ की लंबाई, 2 बिंदुओं के बीच की पथ की लंबाई, यही मेजर करेंगे डिस्टेंस। क्लियर। तो आपने कहा जी परिधि का आधा, मतलब πr, बोलेंगे क्या, अच्छा पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू सवाल में देके रखा गया, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा सर, हाँ कि ना। तो आपने कहा जी 22 मीटर आएगा, 22 मीटर, ये हो गया मेरे पास डिस्टेंस, बोलेंगे हाँ सर बात तो सही है। अगर डिस्प्लेसमेंट कहें तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ कैसे बोलेंगे, तो सर ये स्टार्ट है ये एंड है, सीधा सीधा चले जाएंगे ना ऐसे, नहीं, तो यहां से यहां 7,
यहां से यहां 7, 7 और 7 14, ठीक है जी। तो आप बोलेंगे सर एक ही डायरेक्शन में तो जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने कहा जी नीचे जा रहे हैं तो -7, फिर प्लस करेंगे -7, तो कुल मिला के -14 मीटर, ठीक है। अगर जस्ट वैल्यू बताना है दोस्तों, वैल्यू बताना है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे देखेंगे, स्टार्ट से एंड, नीचे जा रहे हैं क्या, तो ये जो माइनस साइन है क्या बता रहा है, नीचे, आप नीचे ए से बी जा रहे हो, डिस्प्लेस हो रहे हो, तो आप बोलेंगे जी 14 मीटर नीचे, इस तरह से। तो वैल्यू जस्ट बोले, डिस्प्लेसमेंट की जस्ट वैल्यू बताओ तो 14 मीटर, डायरेक्शन के साथ बोलेंगे तो नीचे है सर 14 मीटर डिस्प्लेसमेंट, या फिर माइनस करके बता दिए। क्लियर है, आ रही बात समझ में। अगर मैं ये कहूं दोस्तों कि एक चक्कर में कितना डिस्प्लेस हुआ है, हाँ कि ना, जैसे आपने चलना चालू किया और एक चक्कर लगाया इस तरह से, तो वापस यहीं पे आ गए, तो आपका स्टार्ट भी यहीं पे है, एंड भी यहीं है, तो एक चक्कर में दूरी तो 2πr है। लेकिन अगर मैं कहूं एक चक्कर में, देखो एक चक्कर में अगर मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैं कहता हूं विस्थापन जी, तो आप कहेंगे 0 मीटर सर, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो सर अगर मैं 2 चक्कर में कहूं तो अरे कितना भी चक्कर लगा लीजिए आप, अगर आपने कंप्लीट चक्कर लगाया है ना, कंप्लीट चक्कर मतलब जैसे कि 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, इस तरह से अगर आपने चक्कर को कंप्लीट किया है, मतलब आप जहां शुरू किए थे वहीं पर फिर वापस आ गए हो, तो आपने डिस्प्लेस किया ही नहीं, या फिर आप डिस्प्लेस हुए ही नहीं, वहीं का वहीं है, तो 0। समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा, अगर मैं कहता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं कहता हूं 1.5, ठीक है, 1.5 मतलब 1 और आधा चक्कर, 1 और आधा चक्कर आपने लगाया, एक चक्कर कंप्लीट किया और फिर आधा चक्कर फिर कंप्लीट किया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं ना, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर एक चक्कर में तो वापस वहीं पे पहुंच जाएंगे, तो आधा चक्कर चलेंगे, और आधा चक्कर में जो डिस्प्लेसमेंट कितना बोले थे आप यहां पे सर, आधा चक्कर में जो डिस्प्लेसमेंट है ये व्यास के बराबर होगा, त्रिज्या का डबल, 7 और 7 14, हाँ कि ना, या फिर जस्ट मैं बोल सकता हूं 2r, ठीक है, और 2r की वैल्यू कितना हो जाए 14। क्लियर है क्या सर? मान लो जाए 3.5, 3 और आधा चक्कर ऐसे लिए, तो भी व्यास के बराबर 2r के बराबर 14 मीटर। समझ पा रहे हैं क्या? तो कंसेप्चुअली बेहतरीन तरीके से कनेक्ट करते जा रहा हूं दोस्तों मैं आपको, मजेदार तरीके से। ओके, चलिए एक मस्त सवाल कर लेते हैं हम लोग, बेहतरीन सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल। अगर ये कंसेप्चुअल बातें आप कनेक्ट किए होंगे बेहतरीन तरीके से, तो ये सवाल फिर बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व भी कर पाएंगे, आंसर दे पाएंगे। दोस्तों, एक पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है, 2 चक्कर के बाद दूरी एवं विस्थापन का अनुपात क्या होगा, पता करके बतानी है। देखिए 2 चक्कर बाद बोला गया ना, तो 2 चक्कर बाद अगर हम लिखें दूरी, ठीक है, और अगर हम लिखें विस्थापन, तो दूरी मतलब अरे डिस्टेंस, विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो भाई साहब अगर मैं दूरी कहता हूं 2 चक्कर में, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी परिधि के बराबर 2πr के बराबर, तो 2 चक्कर में 2 गुणा, तो आप बोलेंगे 4πr, यही हो जाएगा दूरी 2 चक्कर में। अगर मैं विस्थापन कहूं, है ना, तो आप बोलेंगे सर 2 चक्कर में वहीं का वहीं आ जाएगा ना, ठीक है, मतलब स्टार्ट और एंड पॉइंट दोनों एक ही जगह पे होंगे, तो डिस्प्लेस ही नहीं हुआ है बॉडी, हाँ कि ना, 0। तो अब आपको इसका अनुपात बताना है, मतलब दूरी बटे विस्थापन, ठीक है, 4πr बटे 0। तो जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी अगर मैं कहता हूं कि जैसे कोई नंबर है, ठीक, ये नंबर को आप 0 से डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आने वाले हैं, अनंत आता है। क्या आता है, अनंत, इन्फिनिट बोलते हैं, इन्फिनिट, ठीक। तो इस तरह से यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इन्फिनिट। क्लियर है, मजेदार सवाल था। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आप डायरेक्ट ध्यान रखेंगे दोस्तों, और इसको मैं फिल भी करा दूंगा। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है कि डिस्टेंस ये हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। मैंने कहा कि जो दूरी है ना,
ये विस्थापन के बराबर होगा या फिर विस्थापन से बड़ा होगा। ठीक है, जिधर मुंह खुलता है उसको हम बड़ा बोलते हैं। तो दूरी या तो बड़ा होगा विस्थापन से या फिर ठीक विस्थापन के बराबर होगा, यही बात है। अच्छा, मैं आपको एग्जाम्पल से कनेक्ट भी करा देता हूं, और ये एग्जाम्पल बहुत सारे मैं यहां पे करा के रखा हूं दोस्तों। ठीक है, जैसे यहां पे आप कनेक्ट कर पाएंगे। मैंने कहा जी दो तरह की बातें हम किए ना, एक को कहा मैंने डिस्टेंस और दूसरे को कहा मैंने डिस्प्लेसमेंट। ठीक है क्या, ये लो। तो देखना इस वाले एग्जाम्पल में क्या ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है? हाँ सर, बात तो सही है। ये सेकेंड वाले एग्जाम्पल में देख पाएंगे डिस्टेंस बड़ा है भाई साहब डिस्प्लेसमेंट से। हाँ कि ना, डिस्टेंस 150 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर है। ठीक है, तो आप इन जनरल इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना, कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा, हाँ कि ना, या फिर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। यही बात है क्या, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। तो आगे हम लोग ना स्पीड और वेलोसिटी पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जस्ट। ठीक है, अगला टॉपिक स्पीड एंड वेलोसिटी होगा। तो वहां भी आपको देखने को मिलेगा कि स्पीड या तो बड़ा होगा वेलोसिटी से या फिर वेलोसिटी के ठीक बराबर होगा। मैं आगे कनेक्ट करूंगा आपको। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है, जैसे कि दूरी एक अदिश राशि होती है, ध्यान रखना चाहिए आपको। विस्थापन एक सदिश राशि होता है। साथ के साथ दूरी और विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है, मतलब एसआई मात्रक दोनों का समान होता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात जिसको मैं बोला था लास्ट में आपको मैं कनेक्ट करा दूंगा करके, सरल रेखी गति के लिए अगर हम दूरी और विस्थापन की बात करें तो ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, फॉर अ स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम। ठीक, तो मैंने कुछ ऐसे कंडीशन बोला ना स्टार्टिंग में कि भाई साहब दूरी और विस्थापन वैसे तो दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन होंगे, हाँ कि ना, जहां पे दूरी और विस्थापन आपस में बिल्कुल सेम होंगे, बराबर होंगे। और वो कंडीशन क्या है कि अगर जो मोशन हो रहा है वो मोशन कैसा हो भाई साहब, स्ट्रेट लाइन मोशन हो, स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसको हम बोलेंगे सरल रेखी गति। ठीक, तो एक सीधी सड़क है जिसकी लंबाई मैंने कहा जी 100 मीटर, तो इस सीधी सड़क में आपको चलना है। ठीक है, कैसे चलना है जी, तो मैंने कहा जी ए से आप चलना चालू करेंगे, बिंदु ए से, और बी तक पहुंचेंगे, सीधे सीधे चलना है। तो एक सरल रेखी गति हुआ, स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ। तो ऐसे मोशन वाले कंडीशन में चाहे आप डिस्टेंस की बात करिए, चाहे आप डिस्प्लेसमेंट की बात करिए, ठीक है, ये दोनों हमेशा आपस में बराबर होंगे। ठीक है, मतलब यहां पे ए से बी चलना है सीधे सीधे सड़क में, तो 100 मीटर चलेंगे, मतलब 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। साथ के साथ अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखना चाहूं तो 100 मीटर हम डिस्प्लेस होंगे। ठीक है, दोनों बराबर। ठीक है, और ध्यान रखेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन को ही हम लोग वन डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं, एक विमीय गति। ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन या फिर 1D मोशन, शॉर्ट में इसको हम बोलेंगे 1D मोशन। समझ पाए क्या? तो चलिए फिर अब हम स्टार्ट करते हैं फाइनली स्पीड। ठीक है जी, चलिए स्पीड जिसको हिंदी में हम गति या चाल के नाम से जानते हैं दोस्तों। हमने कहा जी स्पीड इस बात की माप है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से चल रही है। स्पीड इज अ मेजर ऑफ हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, मतलब कौन बताएगा सर? उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बताएगा। ठीक है, इसके साथ साथ स्पीड को हम इस तरह से डिफाइन कर पाएंगे कि किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को दर्शाएगा। स्पीड क्या बताएगा कि प्रति इकाई समय में, मतलब इकाई समय में तय की गई दूरी को बताएगा। जैसे कि 1 सेकंड में तय की गई दूरी, 1 घंटा में तय की गई दूरी, 1 मिनट में तय की गई दूरी, हाँ कि ना, इसको बोलते हैं हम इकाई समय में तय की गई दूरी। कौन बताएगा? स्पीड।
ठीक है जी। तो स्पीड के लिए अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? स्पीड बराबर डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई टाइम, या फिर कहिए चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है। अच्छा, ये जो गति है जिसको हम कहेंगे स्पीड, ये एक अदिश राशि होता है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में भी बता दिया था मैंने आपको। ठीक है, मतलब स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। साथ के साथ स्पीड का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है जी। अच्छा, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, स्पीड बोलने से दूरी बटे समय। ठीक। अच्छा, इधर आइए, वेलोसिटी के बारे में बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है सर? ये ना वेक्टर वर्जन होता है स्पीड का। वेलोसिटी इज द वेक्टर वर्जन ऑफ स्पीड। जैसे स्पीड क्या है? स्केलर है, हाँ कि ना? तो स्पीड का आप वेक्टर वर्जन बात करोगे तो क्या मिलेगा आपको? वेलोसिटी मिलेगा। चाल या गति का सदिश संस्करण वेग कहलाता है भाई साहब। और वेग बराबर क्या लिखेंगे? विस्थापन बटे समय। अगर हम चाल बराबर लिखे तो दूरी बटे समय, वेग बराबर बोलेंगे तो विस्थापन बटे समय। और दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है बेहतरीन तरीके से हम समझ चुके हैं, हाँ कि ना? देखिए, वेग एक सदिश राशि होगी, इस बात से अग्री करेंगे। तो सदिश राशि का मतलब क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ठीक है। अच्छा, और मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? स्पीड के बराबर होगा क्या? और स्पीड मतलब गति। तो वेग किसी वस्तु की गति और दिशा दोनों का वर्णन करता है। क्लियर है? अच्छा, जैसे मैंने कहा जी, चाल या गति एक अदिश राशि है, जिसका मतलब है कि यह केवल परिमाण बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा, हाँ कि ना? लेकिन अगर हम वेग के बारे में कहें, वेलोसिटी के बारे में कहें, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। इसका मतलब ये परिमाण को बताएगा, मतलब मैग्नीट्यूड, और दिशा को भी बताएगा, डायरेक्शन को भी बताएगा। तो यहां पे जो वेग का परिमाण होगा दोस्तों, वेग का परिमाण होगा, ये किसके बराबर होगा? स्पीड के वैल्यू के बराबर होगा। समझ पा रहे हैं क्या? स्पीड के वैल्यू के बराबर होगा, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड भी बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। समझ पा रहे हैं? क्लियर? अच्छा, वेग को मापने की एसआई मात्रक कहें तो ठीक चाल का एसआई मात्रक के बराबर होगा। जैसे कि चाल का एसआई मात्रक क्या होता है सर? तो आप बोलेंगे मीटर प्रति सेकंड, अभी तो बताया था। ठीक है, तो वैसे ही वेग का एसआई मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अच्छा, अगर हम कहें स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। क्लियर है क्या? ओके सर। ठीक, अब इधर आइए, मैंने कहा जी कुछ एग्जाम्पल समझते हम लोग। एक रोता हुआ बच्चा 2 घंटे में 10 किलोमीटर की सीधी दूरी तय करता है। बच्चे की चाल और वेग की गणना करना है, मतलब बच्चे की स्पीड बताना है और वेलोसिटी बताना है। ठीक, तो ये एक रोता हुआ बच्चा, देख पा रहे हैं क्या? ये एक सीधी दूरी तय करेगा। सीधी दूरी मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है जी, ये स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, सीधी दूरी तय कर रहा है, मतलब ये घर से स्कूल जा रहा है, 10 किलोमीटर 2 घंटा में तय करेंगे। ठीक है जी, तो सीधी दूरी के लिए, या फिर मैं कहूं जी स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए, क्या आपको ये बात पता है बहुत अच्छे से? स्ट्रेट लाइन मोशन, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि चाहे हम डिस्टेंस की बात करें, हाँ कि ना, चाहे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, दोनों सेम होंगे क्या? और ये सीधी दूरी तय कर रही, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो दोनों कंडीशन में 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस की बात करें तो भी 10 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो भी 10 किलोमीटर। तो स्पीड कैसे पता करते हैं? डिस्टेंस बाई टाइम, तो 10/2 5 किलोमीटर प्रति घंटा। वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम 10/2 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से एक और बात आपने सीखा, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मोशन के कंडीशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन के कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है।
वैसे ही स्ट्रेट लाइन मोशन के कंडीशन में आप ये भी बोल सकते हैं क्या कि भाई साहब स्पीड और वेलोसिटी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। एक सरल रेखी गति के लिए स्पीड और वेलोसिटी आपस में बराबर होते हैं, साथ के साथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी आपस में बराबर होते हैं। गजब, बेहतरीन बात बता दिया मैंने आपको। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अच्छा आगे आइए। मैंने कहा जी ये एक बच्चा है, ये स्कूल जाता है घर से, ठीक है, और सीधी दूरी तय करते हुए, तो जैसे ये गया घर से स्कूल गया, हाँ कि ना, 10 किलोमीटर 2 घंटा समय लगा, ठीक है। अच्छा मैंने कहा जी अब ये लड़का वापस स्कूल से घर आ रहा है, तो भी कितना लग रहा है? 10 किलोमीटर दूरी तो तय करना पड़ेगा, है ना, समय लगेगा 2 घंटा। क्लियर है? तो आपको बतानी है स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड कैसे पता करते हैं सर? डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी कैसे पता करेंगे? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। समझ पा रहे हैं क्या? तो आप बोलेंगे सर ये जो बच्चा घर से चलना चालू किया था, स्कूल गया, फिर वापस घर आ गया, मतलब यहां पे ना सर जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या हो गया? 0 हो गया क्या? नहीं, अरे जहां था वही वापस आ गया ना, घूम फिर के वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं दोस्तों, तो डिस्टेंस जितना चला है वो कुल लंबाई, पथ की कुल लंबाई, तो पहले 10 किलोमीटर चला, फिर 10 किलोमीटर चला, तो इस तरह से 10 + 10 क्या हो जाएगा? 20 किलोमीटर। यही बोलेंगे क्या? और ये 0 किलोमीटर, जैसे मैंने कहा ये 0 किलोमीटर कैसे आया होगा, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। पहले वो घर से स्कूल गया, उसको जैसे मैंने कहा प्लस का 10, हाँ कि ना, फिर वापस आया, ठीक है, सीधे वापस आया, तो माइनस का ये 10, तो कुल मिला के क्या हो गया? 0 हुआ ना। यही तो मैं बोला। तो इसीलिए तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टॉपिक को बेहतरीन तरीके से आपको समझाया आराम से दोस्तों, ताकि आप स्पीड और वेलोसिटी को बहुत जल्दी कनेक्ट कर सके करके। तो बस फिर अब स्पीड पता करना है तो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस 10 और 10 20 हो जाएगा, और टाइम कितना लगेगा जी? जाने में 2 और आने में 2, तो 2 और 2 4, तो 20/4 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया स्पीड। ठीक है, बढ़िया। वेलोसिटी क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है सर? तो डिस्प्लेसमेंट है 0, और टाइम कितना लेगा जाने में और वापस आने में? तो 2 और 2 4 घंटा यहां पर भी ले, तो 0/4 बोलेंगे तो 0 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ पा रहे हैं क्या? तो आप यहां पे देख पाएंगे स्पीड आ रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, वेलोसिटी 0 किलोमीटर प्रति घंटा। सर ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ है दोस्तों क्योंकि ये जो वेलोसिटी होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। हम दिशा का भी वहां पे बात करते हैं वेलोसिटी में, लेकिन स्पीड में हम दिशा का बात नहीं करते। समझ पा रहे हैं क्या? इसी वजह से यहां पे वेलोसिटी 0 हो रहा है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है सर, हाँ कि ना। स्पीड यहां पे 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ दूरी तय हुआ है, तभी यहां पे स्पीड की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है, हाँ कि ना। अगर मान लो ये बच्चा सीधे चलते हुए, मतलब घर से स्कूल गया और ये वापस नहीं आया, जैसे यहां पे घर से स्कूल गया फिर स्कूल से वापस आया, तो इस वजह से यहां पे देख पा रहे हैं स्पीड का कुछ वैल्यू है लेकिन वेलोसिटी 0 आया। लेकिन अगर मैंने कहा जी ये बच्चा घर से स्कूल गया, 10 किलोमीटर चलना पड़ा 2 घंटे में, तो अब बताओ स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा? तो ऐसे सिचुएशन में देखिए, सबसे पहली बात ये सरल रेखी गति है तो डिस्टेंस कहेंगे तो 10 किलोमीटर। अच्छा, अगर हमने कहा जी डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कहेंगे तो भी 10 किलोमीटर। समझ पा रहे हैं क्या? तो आपने कहा स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, तो 10/2, 2 घंटा समय ले रहा है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगा। वेलोसिटी कहेंगे तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये भी 10/2, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। फर्क मिला ना फर्क? हाँ सर, ये फर्क क्यों आ रहा है?
स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू में फर्क क्यों आ रहा है? ठीक है, क्योंकि ना भाई साहब ये स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। कनेक्ट हो रहा होगा धीरे धीरे, चीजें अलग अलग देखो। मैं क्वेश्चन के पैटर्न को अलग अलग बदलते जा रहा हूं, हाँ कि ना। चलिए आगे बात करते हैं फिर। तो कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। मैंने कहा जी जैसे कि चाल या गति जिसको हम स्पीड कहते हैं, ये एक अदिश राशि होता है, बार बार बोला हूं मैं। वेग एक सदिश राशि होता है, ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सरल रेखी गति, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए ये स्पीड और वेलोसिटी सेम होते हैं, बराबर होते हैं। थोड़ी देर पहले जस्ट बताया था मैं। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, वैसे ही स्पीड और वेलोसिटी भी आपस में बराबर होते हैं सरल रेखी गति के लिए, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ठीक है जी। चाल या गति या फिर कहिए स्पीड का जो एसआई यूनिट होगा और वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होगा वो मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है। जिस तरह से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन याद रखे थे कि डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, देखे थे ना, वैसे ही स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी। इसका मतलब क्या समझे? स्पीड या तो वेलोसिटी के बराबर होगा या वेलोसिटी से बड़ा होगा, या फिर चाल या तो वेग से बड़ा होगा या वेग के बराबर होगा, ठीक है। अब जो हम एग्जाम्पल देखे हैं उसमें आप इसको फील कर सकते हैं। जैसे कि इधर आइए, इधर आइए, यहां पे आप देख पा रहे हैं क्या कि जो स्पीड है ना, ये जो स्पीड है ये बराबर है किसके? वेलोसिटी के है। लेकिन स्पीड या तो बड़ा होगा वेलोसिटी से, ये कहां पे देख सकते हैं। और दूसरा एग्जांपल देखो, कहीं ना कहीं पे दिखेगा, जैसे कि यहां पे देखो स्पीड ये बड़ा है किससे? वेलोसिटी से। समझ पा रहे हैं क्या? तो स्पीड या तो वेलोसिटी से बड़ा होगा, हाँ कि ना, स्पीड या तो वेलोसिटी के बराबर होगा, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है जी, बढ़िया। तो चलिए फिर अब हम लोग लास्ट एक्सीलरेशन के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। एक्सीलरेशन जिसको हम त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो त्वरण वह दर है जिस पर समय के साथ वेग बदलता है। वेग हम जानते हैं, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। लेकिन हम अभी स्टडी कर रहे हैं त्वरण। तो त्वरण क्या कहता है? त्वरण वह दर है, वह रेट है जिस पर समय के साथ वेग बदलता है, ठीक है। समय के साथ वेग में बदलाव होना, यही क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा दोस्तों। एक्सीलरेशन इज द रेट एट विच द वेलोसिटी चेंजेस विथ टाइम, ठीक। त्वरण यह बताता है कि किसी वस्तु की गति या दिशा या फिर दोनों कितनी तेजी से बदल रही है। समझ पा रहे हैं क्या? देखिए वेलोसिटी क्या बताता है? वस्तु की गति और उसकी दिशा बताता है ना वेलोसिटी। अरे जो वेग होता है वो स्पीड का वेक्टर वर्जन होता है। तो वेग क्या बताता है? वस्तु की गति और दिशा को। समझ पा रहे हैं क्या? अब देखो वस्तु की गति या दिशा या दोनों बदलना मतलब वेग में बदलाव होना। तो वेग में बदलाव होना इसका मतलब त्वरण। तो वस्तु की गति या दिशा कितनी तेजी से बदल रही है या दोनों कितनी तेजी से बदल रही है, इसका मतलब वस्तु का वेग बदल रही है। इस बात का इंफॉर्मेशन कौन देगा आपको? त्वरण देगा, एक्सेलरेशन देगा। सुपर तरीके से, बेहतरीन। तो हम एक्सेलरेशन का फार्मूला लिख पाएंगे, एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। और चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे लिखेंगे दोस्तों? ठीक, जैसे मैं एक्सेलरेशन को ए कहा तो एक्सेलरेशन बराबर क्या लिखेंगे? v फाइनल मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, मान लो टाइम जो लिया गया है वो t है। तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो त्वरण कौन सी राशि है सर? तो सदिश राशि है, वेक्टर है ना, वेक्टर क्वांटिटी दोस्तों। यहां पे करेक्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक। एक्सेलरेशन इज द वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी एक सदिश राशि होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी के चेंज पे डिपेंड कर रहा है। और वेलोसिटी क्या होता है?
वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सीलरेशन भी तो वेक्टर क्वांटिटी होंगे, सदिश राशि होंगे। और त्वरण का एसआई मात्रक अगर हम कहें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन बेहतरीन तरीके से हम लोग समझ चुके हैं। तो एक्सीलरेशन से रिलेटेड कुछ सवाल कर लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए फिर फाइनली आज का यह क्लास एंड कर देंगे हम लोग। 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड के वेग से त्वरित होता है। त्वरण ज्ञात करना है, मतलब एक्सीलरेशन बताना है क्या। तो एक्सीलरेशन कैसे पता किया जाएगा? हमने कहा जी वेलोसिटी में परिवर्तन या फिर चेंज इन वेलोसिटी, v फाइनल माइनस v इनिशियल, समझ पाए, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यही बात है। तो देखिए v फाइनल कहें तो ये 16 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है सर। v इनिशियल ये है क्या, ठीक है, प्रारंभिक वेलोसिटी जी 6, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लिया गया है, तो टाइम लिया गया है 5 सेकंड। तो 16 में 6 माइनस करेंगे तो कितना होगा 10, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 5, 5 से काटेंगे एक बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, ठीक है जी। तो ए की जो वैल्यू आएगा, ए की जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आएगा सर, तो आप कहेंगे 2, किसमें आएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? अच्छा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक, तो चलिए फिर आज का यह क्लास यही पास एंड करते हैं दोस्तों। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये क्लास नोट्स पीडीएफ आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप शेयर करिएगा, हाँ कि ना, ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे और उनको भी फायदा होगा। जो भी प्रयोगशाला परिचालक का तैयारी कर रहे हैं या फिर व्यापम से रिलेटेड जो भी अपकमिंग एग्जाम्स होंगे उसके लिए भी ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो फिजिक्स का सीरीज चल रहा है, ठीक है, साथ में हमारा जियोग्राफी का भी सीरीज चल रहा है दोस्तों, उसको भी फॉलो करिए आप। स्पेशली हम छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचालक के लिए आपको ये 2 सब्जेक्ट अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आने वाले और भी कुछ दिनों में और कुछ सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद हम ऑल सब्जेक्ट का एमसीक्यू सीरीज लेके आएंगे, है ना। ये तकरीबन आपको हफ्ता 10 दिन बाद देखने को मिलेगा। एग्जाम के मान के चलिए 15 से 20 दिन पहले आपको एमसीक्यू सीरीज ऑल सब्जेक्ट का देखने को मिल जाएगा हमारी टीम के द्वारा दोस्तों। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू और टेक केयर, जय हिंद।